प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। पहली प्रतिक्रिया आपकी जब आपने सुना अजीत दादा पवार का निधन हो गया है प्लेन क्रैश में। अजीत दादा पवार मेरे वेरी क्लोज फ्रेंड्स थे और मैंने उनकी डेथ पे मुझे धक्का लगा, क्योंकि इस तरह से उनकी जो एयर क्रैश में जो डेथ हो गई है, विच इज़ अ बिग लॉस फॉर द महाराष्ट्र एंड बिग लॉस फॉर द नेशन। बहुत बड़े राजकीय नेता थे, राष्ट्रवादी पार्टी और बाकी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में उन्होंने हमेशा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। विच इज़ अ लॉस फॉर महाराष्ट्र। आई हैव लॉस्ट माय वेरी क्लोज फ्रेंड। प्रमोद जी, आपने ये दूसरी मर्तबा कहा कि आपके बहुत अजीज दोस्त थे। आप अजीत दादा को आज कैसे याद करेंगे? एक मित्र के रूप में कैसे याद करेंगे? एक नेता के रूप में कैसे याद रखेंगे? ही इज अ विजनरी लीडर। महाराष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था और इज वेरी क्लोज टू मी। मैं बताऊंगा कि मेरे एक नज़दीक वाले दोस्त गए आज, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई ऐसी बात आपको याद पड़ती है जब आपको बहुत ज़रूरत महसूस हुई और अजीत दादा वहाँ पर मौजूद रहे, या कोई ऐसी एडवाइस जो उन्होंने आपको दी और ज़िंदगी भर आपके दिल में रह गई? वो एक्चुअली उनके 2 दिन पहले ही मुझसे फ़ोन पे भी बात हो गई थी, 2 दिन पहले किसी काम के वजह से। लेकिन मेरा पर्सनल काम हो या राज्य का कुछ भी काम रहने दो, वो खुद हो के उठा के वो काम करते थे। लेकिन मुझे याद है क्योंकि चाहे वो ही इज अ वेरी सीनियर टू मी, लेकिन फिर भी एक ही होटल में मैंने ऊपर वाले कमरे में था। एक मेरे दोस्त ने कहा कि सीएम साहब को बुलाते, तो उन्होंने कहा नहीं, ही इज द सीएम एंड आई वांट टू गो पर्सनली देयर टू मीट हिम। और इतने रिस्पेक्ट से, यानी चाहे वहाँ पे होते हुए भी, यानी मैं खुद महाराष्ट्र में था, तो खुद वो मुझे मिलने वहाँ पे आए। इतना रिस्पेक्ट भी देते थे, बीइंग अ क्लोज फ्रेंड होने के बाद भी। यानी हमेशा के लिए इज अ ग्राउंडेड लीडर। वैसे ग्राउंड लेवल पे यानी पूरे महाराष्ट्र में अजीत दादा मैंने जो योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रमोद सावंत ये कह रहे हैं कि मैंने अपना एक अजीज़ मित्र खो दिया है, मैंने अपना एक बहुत बहुत नज़दीकी दोस्त खो दिया है। और वो ये बता रहे हैं कि कैसे वो रिश्तों का और जो पॉलिटिकल आपके अलग अलग मुकाम होते हैं उसका भी पूरा ध्यान रखते थे। दोस्त होने के बावजूद जब ये पता लगा कि एक ही होटल में दोनों मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो सीएम हैं गोवा के, तो हम जाकर उनसे मिलेंगे, हम यहाँ उनको नहीं बुलाते हैं। ये रुतबा बताता है और वो कितने शालीन स्वभाव के थे ये बताता है। लेकिन अभी आपको ये बता दें कि 1:52 हो रहे हैं। हमें ये कहा जा रहा है कि 2-2:30 बजे के आसपास जो है वो पूरा परिवार, शरद पवार, सुप्रिया सूले, उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों बच्चे, सब के सब बारामती अस्पताल पहुंच जाएंगे। ये सब दिल्ली में मौजूद थे जब ये खबर उनको मिली। एक कर्तव्य अपने सेंटर का निभा रहा था, क्योंकि राज्यसभा की सांसद है उनकी धर्मपत्नी, और दूसरा कर्तव्य बारामती में जाकर लोकल चुनावों की अगुवाई करने के लिए अजीत दादा निभा रहे थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे में जब निधन हुआ तो हर कोई सकते में आ गया। वो सुबह मुंबई एक निजी विमान में सवार होकर बारामती के लिए निकले, लेकिन लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हो गया और अजीत पवार समेत विमान में बैठे सभी 5 लोगों की हादसे में जान चली गई। जलकर राख हो चुका ये वही विमान है जिसमें सवार होकर अजीत पवार बारामती के लिए निकले थे। लेकिन ये उनका आखिरी सफर बन गया, क्योंकि बारामती पहुंचने के बाद जैसे ही विमान की लैंडिंग शुरू हुई, हादसा हो गया। विमान क्रैश हो गया और विमान में सवार अजीत पवार की मौत हो गई। अजीत पवार के अलावा विमान में बैठे बाकी सभी लोगों की भी जान चली गई। हादसे के बाद विमान की जो तस्वीरें आई वो दिल दहलाने वाली थी, जिन्हें देखकर अंदाजा लग गया कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा, क्योंकि जो विमान क्रैश हुआ वो राख हो गया। मलबे में सिर्फ कालिक ही नजर आई, कुछ नहीं बचा। जिसने भी अजीत पवार के जले हुए विमान को देखा, उसने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि अंदर बैठे लोगों की क्या हालत हुई होगी।
जानकारी आई कि अजीत पवार के चार्टर्ड प्लेन VTSSK ने सुबह तकरीबन 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी और करीब 1 घंटे बाद हादसा हो गया। विमान सुबह करीब 8:48 पर बारामती एयर स्ट्रिप के रनवे नंबर 11 पर लैंडिंग कर रहा था और लैंडिंग के समय ही अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें आजिदा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। बारामती में जिला परिषद चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए वहां अजीत पवार की कई सभाएं आयोजित की गई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार उन्हीं सभाओं में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन हादसा हो गया। अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। खबर आई कि विमान के क्रैश करते ही उसके फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया और पूरा का पूरा विमान धू-धू कर जल उठा और विमान में बैठे सभी लोगों के लिए ये सफर आखिरी सफर बन गया। कहा जा रहा है कि पायलट ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन उसका संतुलन ही बिगड़ गया। सूत्रों के मुताबिक एयरक्राफ्ट क्रैश होने की पहली वजह कोहरा था, क्योंकि पुणे और बारामती के पास काफी ज्यादा कोहरा था। कोहरे के कारण एयरक्राफ्ट अपनी दिशा में नहीं जा पाया और पहाड़ी इलाके से गुजरते समय क्रैश हुआ। शुरुआती तौर पर विमान में तकनीकी खराबी की बातें भी अटकलें लगी, यानी जैसे जैसे समय बीता अजीत पवार के विमान के क्रैश होने की वजह का पता लगना शुरू हो गया। जांच भी तेज हो गई। इस हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैली। अजीत पवार गुट में खलबली मच गई। सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में शरद पवार के घर के बाहर भीड़ लग गई। दिल्ली से महाराष्ट्र तक हलचल मच गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए।